एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने बच्चों को पढ़ा रहा था इंग्लिश, और बोर्ड पे लिख रहा था NATURE। बच्चों बताओ ये क्या है NATURE? तो वो बच्चे बोल रहे थे नटूरे। तो जो बच्चे नटूरे नहीं बोल रहे थे उनको वो सजा दे रहा था। एक इंस्पेक्टर वहीं पर आए। उसने कहा कि सर ये तो नटूरे नहीं है। बोला नटूरे हैं? नटूरे हैं, आपको क्या पता? वो सज्जन जो है वो प्रिंसिपल के पास ले गए कि सर ये अपने बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है और अब बता रहा है कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा ही बताया है। कहता साहब छोड़ो, इसके फटूरे खराब हो जाएंगे। तो इंस्पेक्टर ने अपने माथे पे हाथ मारा कि ओहो, प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुई है। तो हो सकता है इसके गुरु को भी यही ज्ञान हो, इसलिए उसने प्रिंसिपल को ये पढ़ाया, तो प्रिंसिपल ने टीचर को ये पढ़ाया। तो आजकल कुछ स्कूल ऐसे हैं या कुछ संस्थान ऐसे हैं, यदि वो बकरी की 3 टांग जानते हैं तो 4 टांग वाले को वो बेवकूफ समझते हैं। जो कहे ना बकरी की 4 टांग हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या पता, कल से ड्यूटी पे मत आना, कल से आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहे। सारा सारा दिन वो इसी चीजों में मीटिंगों में लगाते रहते हैं, नटूरे पढ़ाते हुए कि बकरी की 3 टांग है। मेरे कहने का भाव ये है कि ये जो ऑडिट सिस्टम रखा गया है सरकार के द्वारा, ऑडिट का मतलब है जो चीज तुम्हें नहीं पता चल पा रही, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, चाहे डिपार्टमेंट की वर्किंग में, कागजी कार्रवाई में, बिहेवियर में, बार बार आदमी छोड़ के जा रहे हैं, उनको तनख्वाह समय पे नहीं मिलती, मिलती है तो कई कई महीनों में मिलती है, जो भी शिकायत करें वही उसी को निकाल दिया जाता है, फिर कहते हैं लोग हमें बताते ही नहीं, चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहीं और है और हम अटैक कहीं और करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेते, तो कोई यदि बकरी की 3 टांग पढ़ा रहा है तो वो 4 टांग तो कभी जीवन में पढ़ाएगा ही नहीं। ऑडिट का मतलब भी यही है, इंस्पेक्शन का मतलब भी यही है, एग्जाम का मतलब भी यही है, फिटनेस सर्टिफिकेट का भी मतलब यही है। हो सकता है एक आदमी गलत चल रहा हो तो उसे दूसरे को ठीक करना है। यदि ऊपर से ही गलत चल रहा है तो नीचे तो नटूरे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ये मैं किसी टीचर, किसी स्कूल या किसी संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है ऐसे स्कूल भी हों, GIRL गिरल पढ़ा रहे हैं, और जब वो बच्चा कहीं बाहर जाता है इस बात पे अड़ जाता है कि नहीं, मेरी टीचर ने, मेरे अध्यापक ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे बॉस ने यही सिखाया, यही बताया, यही ठीक है। कहने का भाव, वे लोग जो सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, जो नकल के भरोसे चल रहे हैं, नकल के आधार पर ही वो आगे पढ़ा रहा है। जो बच्चा सबसे पहले स्कूल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तनख्वाह कम देने के चक्कर में पहले जो नया कॉलेज खुला है कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे देंगे, जैसे हम सिखाएंगे समझाएंगे वैसा ही ये करेगा। तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसी को टीचर रख लेते हैं। तो उनके सीनियर ने, उनके प्रिंसिपल ने, उनके वाइस चांसलर ने जो भी उनको पढ़ाया, सिखाया, दिखाया, तो वो उसके अलावा बाहरी नॉलेज तो रखता ही नहीं, वही नॉलेज चलती रहती है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो ऑडिट होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए। 40 साल से जिन्होंने B.Ed की, 40 साल के बाद तो बहुत सारे किताबें, सिलेबस, टेक्नोलॉजी बदल चुकी हैं। इसी तरह से जो मैनेजर 40 साल से कर रहा है, उसका ऑडिट करने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जो 40 साल से गलतियां होती आ रही हैं वही गलतियां आगे भी चल रही हैं। ट्रेनिंग पर्पज भी यही है, मोटिवेशन का मतलब भी यही है कि वो अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल के बारे में सोचे, समझे, परफॉर्म करे, आउटपुट दे।
तभी तो एक कंपनी की जगह 4-4 कंपनियां लगती हैं। कितने लोग ऐसे हैं सीट से हिलते नहीं, नीचे वाले जो भी कुछ शिकायत कर दें तो उसको हटा देते हैं, जो ये लिखता रहे ओके है, सब कुछ ठीक है, उसको रखते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं। क्यों? जैसा वो सोच रहा है, बकरी की 3 टांग कह दी, ये भी 3 कह रहा है, तो इससे ज्यादा तो होशियार हो ही नहीं सकता, इसको प्रमोशन दे दो। तो मेरे कहने का भाव ये सभी वीडियो देखने वालों को ये है कि अपने आप को एनालिसिस करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उसका भी ऑडिट कराइए। ना जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम आई, किसी ने शिकायत की यहां प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से आंख मीच करके झूठा सच्चा सर्कुलर या नोटिस लगा दिया कि ये प्रॉब्लम अब खत्म हो गई। नोटिस लगाने से प्रॉब्लम थोड़ा दूर होती है। नोटिस लगाया वो और बड़ी गलती कर दी। नोटिस लगाने के बाद इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो और भी बड़ी गलती, उससे भी मुंह फेर लेते, नहीं हमने जो किया है ठीक किया। बिना पढ़े साइन करते हैं लेटर पे आंख मीच करके। साहब ऊपर वालों ने कहा है, मैंने अगर किसी अपने शिष्य को गोली मारने का आदेश दिया तो सजा शिष्य को होगी, गोली मारने वाले के आदेश पे नहीं होगी। या तो फिर वो शिष्य इतना होशियार होगी ठीक है लिखित में दे दो, तब तो मैं कह सकता हूं इन्होंने लिखित में मुझे दिया था, नहीं तो मेरे को निकाल देते। कुछ तो भागीदारी उसकी हो। मुंह जुबानी कह दिया सांप के बिल में हाथ तुम दो, बीन मैं बजाऊंगा। ऐसे एम्प्लॉयर, ऐसे बिल्डर, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे बिजनेस घराने जो इस फिलॉसफी पे चलते हैं वो उनका ज्यादा स्थायी रूप से वो तरक्की नहीं कर सकते और एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। जो सिस्टम पे ध्यान देते हैं केवल वही लगा सकते हैं, अदरवाइज वो परेशान रहते हैं। एक को कुछ कह दिया, दूसरे को कुछ कह दिया, तीसरे को कुछ कह दिया। हो सकता है वो तीनों एक जगह खाना खाते हों तो वो अपने बॉस या अपने एम्प्लॉयर के प्रति कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। तुझे ये कहा, मुझे तो ये कहा, मेरे को तो ये बताया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम जो भी सिस्टम बनाए यूनिवर्सल बनाए, कोई भी पूछे, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, छोड़ने वाला करने वाला, किसी का हिसाब किताब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का या किसी डिपार्टमेंटल हेड का, हम उससे ना तो कोई एनओसी लेते कि कोई सामान तो नहीं ले रखा, कोई पैसे तो नहीं ले रखे, कोई किसी के साथ कमिटमेंट तो नहीं कर रखा। हर आदमी यदि मुंह जुबानी कमिटमेंट कर रहा है किसी कस्टमर से, किसी कंपनी से, किसी वेंडर से, एम्प्लॉयर को कैसे पता लगेगा कि इसने क्या कमिटमेंट किया? और असर किस पे आएगा? एम्प्लॉयर पे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर मैं हूं तो मेरे नीचे जो वेंडर हैं काम करके चले गए, उसका इंश्योर करना किसका काम है कि इसने सारी पेमेंट दे दी, जो सामान लिया था वो वापस कर दिया, कहीं गलत जगह साइन तो नहीं कर रखे? कौन चेक करेगा? कोई और? जो दूसरों के भरोसे रहते हैं उन्हें बहुत पछताना पड़ता है, बचना पड़ता है और दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं। वो ये बार बार शिकायत लेके आता है, इसको निकाल दो, इसके में कोई शिकायत नहीं आई, इसको प्रमोट कर दो। शिकायत क्यों नहीं आ रही? वो काम ही नहीं कर रहा। इसका भी एनालिसिस करते हैं। इंक्रीमेंट देते रहते हैं, प्रमोशन देते रहते हैं, उससे ना तो आउटपुट लेते, ना उससे उसकी परफॉर्मेंस देखते, ना उससे कस्टमर से पूछते। कितनी कंपनियां तो कस्टमर से अंदाजा लगाते हैं कि अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब आप परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे। लेकिन कितने एम्प्लॉय है मेरे कहने पे चल रहा है, मैंने भी बकरी की 3 टांग जानता हूं, ये भी बकरी की 3 टांग बोल रहा है, ये भी नटूरे बोल रहा है, मैं फटूरे जानता हूं। तो कहने का भाव ये है कि अपने आप को भी अपग्रेड करें, अपने स्टाफ को भी करें और कस्टमर की भी फीडबैक लेते रहें, वेंडर को भी मिलते रहें और जहां प्रॉब्लम आ रही है स्वयं भी जाकर के एनालिसिस कर लें तो कोई नुकसान नहीं। आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए या आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, मैनेजमेंट को अपग्रेड करने के लिए या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, स्ट्रेस फ्री के लिए या क्रिएटिविटी और इनोवेटिव स्किल के लिए, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का है drcpbharadwaj.com।
कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।